Welcome all of you to our channel Lab Tech Guru. If you are new viewers on our channel, then you must share and subscribe our channel and don't forget to press the bell icon. चंदन सिंह आप लोगों का दोस्त, और आज मैं किसी टॉपिक पे बात करने नहीं आया हूँ। आज मैं जो व्यापम मध्य प्रदेश में जो लैब टेक्नीशियन की और लैब अटेंडेंट की जो बहाली आई है उसके सिलेबस के बारे में बात करने आया हूँ। तो देखिए, अब हमारे पास बहुत कम वक्त बचा है, क्योंकि हमें पता है कि दिसंबर 16 to 27 दिसंबर के बीच इसका एग्ज़ाम कभी भी हो जाना है। तो अब इतने कम वक्त में हम कैसे तैयारी करें, इसका क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए तैयारी का। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। तो सिलेबस क्या है हमारा, हमें पता है कि हमारा जो रिलेटेड टू टॉपिक जो हमारा कोर्सेस है, जैसे हम यदि लैब टेक्नीशियन है तो जो हमारा लैब टेक्नीशियन का जो कोर्सेस है उससे रिलेटेड जो हमारा मार्क्स होगा वो 75 मार्क्स का जो हमारा क्वेश्चन होगा। और उससे बाद जो हमारा जनरल अवेयरनेस में जितना आपके जनरल नॉलेज के क्वेश्चन हैं, जनरल साइंस, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, जनरल एप्टीट्यूड, जनरल मैथ, तो इन सारे के जो क्वेश्चन होंगे, इन सारे के क्वेश्चन सिर्फ 25, ठीक है। यानी मैक्सिमम पोर्शन आपके कितने किससे हैं, तो मैक्सिमम पोर्शन जो हैं वो आपके हैं आपके कोर्स से, जिस कोर्स से आपने जिस चीज़ के लिए अप्लाई किया है सिर्फ उसी के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो अब बहुत कम वक्त बचा है, तो इतनी कम वक्त में हम तैयारी कैसे करेंगे, इसका क्या सही उपाय है। तो अभी भी कुछ भी नहीं हुआ है, अभी भी आप सही तरीके से यदि तैयारी करें, सही वे में तैयारी करें तो बहुत अच्छे तरीके से आप रिकवर कर पाओगे। तो अब सबसे पहले हम लोग बारी बारी से देख लेते हैं। यदि हम लोग बात कर लें, सबसे आसान से टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, तो जनरल नॉलेज से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आप यदि मध्य प्रदेश के व्यापम की यदि टेस्ट दे रहे हो तो मध्य प्रदेश से रिलेटेड आपके पास बहुत सारी जानकारियाँ होनी चाहिए, जैसे कि मेजर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो मध्य प्रदेश में है, ठीक है, नेशनल पार्क्स, मेजर रिवर्स, इरिगेशन प्लानिंग क्या है मध्य प्रदेश में उसके बारे में, मेजर टूरिज्म, यानी मेनली मैं कहूँ तो आप जो है मध्य प्रदेश विशेष आप बुक ले लो, ठीक है। उससे रिलेटेड आपको कोशिश करने हैं कि उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं मध्य प्रदेश के जो खास इम्पोर्टेंट्स जो मेन टॉपिक आपको लगते हैं उसको आप पढ़ डालो, ठीक है। और जो ये आप बिल्कुल ही मत भूलना कि जो हमारे सिलेबस में है अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। अब जैसे कि हमारा इसमें मैं देख रहा हूँ कि मेन जनरल नॉलेज ऑफ मध्य प्रदेश, तो मेन जनरल नॉलेज में क्या है कि कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यदि आप मध्य प्रदेश से हो तो मध्य प्रदेश से रिलेटेड कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आप उसके लिए तैयार रहें, ठीक है। तो उसके लिए तो बेहतर है कि मध्य प्रदेश से रिलेटेड जो हमारा सामान्य ज्ञान का बुक आता है आप उसके बारे में बहुत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या तो यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं मध्य प्रदेश से रिलेटेड, आपको बहुत कुछ जानकारी उससे प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद हमारा मेजर टूरिज्म, फोर्ट्स, प्लेसेस, एंशिएंट, नोटेबल्स एंड नेचुरल प्लेसेस, केव्स, म्यूजियम, इन सारे के बारे में आपको देख लेना है। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, यदि आप सही तरीके से देखोगे आपको जो जो लगता है कि यहाँ ये मैंने कर रखा है तो उसको आप टिक मारते जाओ, ठीक है। मेजर पर्सनालिटीज ऑफ मध्य प्रदेश, तो जितने भी जनरल नॉलेज में आपको पढ़ने सारे मध्य प्रदेश से रिलेटेड पढ़ने हैं, ठीक है। अब यदि यही चीज़ पूरे ऑल ओवर इंडिया के बेसिस पे पढ़ना होता तो ज़्यादा टफ होता। अब सिर्फ मध्य प्रदेश के बेसिस पे पढ़ना है तो ज़्यादा टफ नहीं है, और 25 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो सिर्फ ऐसा नहीं कि जनरल नॉलेज से ही सारे क्वेश्चन आ जाने वाले हैं, ठीक है। तो आपको बेसिक ही पढ़ना है, बेसिक, यहाँ क्वेश्चन भी जो आएंगे वो बिल्कुल बेसिक ही क्वेश्चन आएंगे, बहुत डीप इनसाइड जाके क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। स्पोर्ट्समैन आपको देख लेना है कि जो फेमस स्पोर्ट्समैन पर्सनालिटीज़ हैं उनके बारे में देख लेना है, वो किस खेल से संबंधित हैं ये ज़रूर आपको देख लेने हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आपको देख लेना है कि वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो शासन व्यवस्था है वो कैसी है नहीं है, इनके बारे में ज़रूर देख लेना है। ऑथर के बारे में, लिटरेचर के बारे में, ठीक है। और सोशल वर्कर्स, जो सोशल वर्कर्स हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो बहुत पर्सनालिटी जिनकी मतलब आप सेलिब्रिटीज टाइप्स के जो हैं, तो उनके बारे में आप ज़रूर पढ़ें, ठीक है। अब मैं दूसरा टॉपिक जनरल साइंस के बारे में बात करता हूँ, क्योंकि मेनली जीके जीएस पे बच्चे बहुत ध्यान भी देते हैं। तो जीएस के बारे में यदि बात करूँ तो मेरे मुताबिक क्या है कि आप बिल्कुल बेसिक में से, जैसे कि आपने 10 तक तो पढ़ाई की ही होगी, तो वहाँ पे जनरल स्टैंडर्ड जैसे वेट्स, मास, वॉल्यूम, रिफ्रैक्शन, ट्रांसपेरेंसी, लॉ ऑफ मोशन, क्लास 9th की बुक के यदि आप देखोगे तो बहुत सारे टॉपिक क्लास 9 से ही कवर हैं। तो क्लास 9th क्लास के यदि आप साइंस बुक देखते हो, एनसीईआरटी बुक देखते हो और उससे टॉपिक वाइज यदि कवर करना चाहो तो आप बहुत जल्द ही इस टॉपिक को पूरी तरह से कवर कर पाओगे, ठीक है। कुछ टॉपिक जैसे कि हमारा
केमिकल रिएक्शन वाला जो टॉपिक है आप वो 10th क्लास के पहले चैप्टर देख लो, तो काफ़ी छोटा सा चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। उसमें से आपको देख लेने कौन कौन से टाइप के रिएक्शन होते हैं, टाइप्स ऑफ रिएक्शन आप देख लो, ठीक है, विथ एग्जांपल देख लो तो ज़्यादा बेहतर है। बायोलॉजी में ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर, बैक्टीरियाज, डिजीज एंड देयर सिम्टम्स। तो बैक्टीरिया ये तो काफ़ी बार यदि आपने एमएलटी का कोर्स किया होगा तो उसमें आपको कई बार बैक्टीरिया, उससे होने वाले डिजीज और उसके सिम्टम्स बहुत बार आए होंगे, तो ये तो बिल्कुल बेसिक है। तो ये तो आपको ऐसे भी हो जाएगा, कवर हो जाएगा, क्योंकि आपने ट्रेड वाला जो आपको करने हैं तो ट्रेड के अकॉर्डिंग जो आप करोगे तो उससे ये कवर हो जाना है। अब यदि मैं बात कर लूँ जनरल हिंदी के बारे में, यदि मैं बात करूँ तो जनरल हिंदी में क्या है कि बर्तनी, आप सिंपल सा है जनरल हिंदी के लिए क्या करना है कि आप व्याकरण का बुक ले लो, ठीक है। आपको यदि लगता है कि क्लास 10, क्लास 8, क्लास 9 के व्याकरण के बुक में आपको ये सारे चीज़ यदि मिल जाते हैं तो आप उससे उठाओ, और कुछ टॉपिक जैसे बर्तनी के समान अशुद्धियाँ, शब्दों के अर्थ, शब्द रूप, शब्दों की स्त्रीलिंग, तो ये बहुत आसान टॉपिक है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग जो आता है तो बहुत आसान है, बहुवचन काफ़ी आसान है, ठीक है। अशुद्ध वाक्यों के शुद्ध रूप ये भी आसान ही है। यदि आप अब देखो ये हमारा मदर टंग है, अब इसमें गलती होने की चांसेस बहुत कम होते हैं क्योंकि हम बचपन से बोलते हिंदी आ रहे हैं, लिखते हिंदी आ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं होने वाला है। बस एक बार आप रिवीजन करोगे तो ये सारे चीज़ हो जाएंगे। पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, कहावतें, लोकोक्तियाँ के अर्थ, संधि विच्छेद, थोड़ा कठिनाई हो सकता है, संधि विच्छेद को जरूर आप देख के जाओगे, ठीक है, उसके तरीके देख के जाओगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। भाववाचक क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना, रचना और रचयिता इत्यादि, बस ये देखना है, ठीक है। अब यदि मैं बात कर लूँ जनरल इंग्लिश के बारे में बात करूँ, ठीक है। मेनली क्या होता है कि वैसे बच्चे जो गवर्नमेंट स्कूल से होते हैं फिर बाद में एमएलटी की कोर्सेज पूरा करते हैं तो सीबीएसई के कंपैरिजन थोड़ा इंग्लिश वीक होता है, तो उनको क्या करना है, यहाँ पे बहुत वास्ट आपको कोई लिटरेचर वाला पोर्शन पूरा करने के लिए नहीं बोला जा रहा है। तो यहाँ पे जैसे कि इरड, स्पोर्ट द इरड, अब उसे चूज़ करने वाला है, फिल इन द ब्लैंक्स है, साइनोनिम्स है। तो देखिए जितने भी क्वेश्चन होंगे 2, 3, 4 क्वेश्चन आपको मिलने जाएंगे ये सारे टॉपिक में से। एक्टिव पैसिव वॉइस, तो जो लगता है ये कवर हो सकता है सबसे पहले तो उस टॉपिक को आप सबसे पहले कवर करेंगे, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज, उसके बाद सेंटेंसेस इन पैसेज, उसके बाद हमारा एक्टिव और पैसिव वॉइस। और एक बात और, जब हम एग्ज़ाम दे रहे हैं हमें पता है कि ये इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, सबसे पहला बात तो ये है। यदि निगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको कोशिश करना है कि सारे के सारे क्वेश्चन तो बनाने ही बनाने हैं, लेकिन भरसक प्रयास करना है कि हम जितना भी क्वेश्चन बना रहे हैं बिल्कुल एक्यूरेट बनाने की कोशिश करें। अब यदि निगेटिव मार्किंग नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप मार्क्स ला सकते हो, हर कोई मार्क्स ला सकता है, तुक्का हर कोई मार सकता है, तो तुक्का मारने में नहीं रहना है, बिल्कुल प्रिपेयर होके जाना है एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन आपको देखने हैं, वॉइस देखने हैं, ठीक है। उसके बाद स्पेलिंग डिटेक्शन काफ़ी आसान सा होने वाला है ये, ठीक है। तो यदि आपको लगता है कि इंग्लिश में थोड़ा प्रॉब्लम है तो कुछ कुछ टॉपिक ही आप देख के जाओ, ठीक है। पूरा का पूरा मैं नहीं बोलूँगा कि पूरा का पूरा आप बैठ जाओ, इंग्लिश को ही लेके बैठ जाओ 10 दिन बचे हुए हैं, तो ऐसा तैयारी होने वाली नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा फोकस अपने ट्रेड पे करना है, क्योंकि 75 मार्क्स आपको वहीं से मिलने वाले हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर फोकस करना है, आपको ट्रेड से कैसे पढ़ाई करने हैं, ठीक है। तो उसके देख लेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि जनरल एप्टीट्यूड और मैथ के क्या, यदि मैथ के बारे में यदि बात किया जाए कि मैथ के कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो मैथ के भी बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन, जनरल मैथ है तो बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन है, एवरेज के कुछ क्वेश्चन है, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, एरिया, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम, स्पीड, इन्वेस्टमेंट, HCF, LCM, ये जो प्रॉब्लम होंगे ये काफ़ी आसान से प्रॉब्लम होंगे, ठीक है। बार ग्राफ और पिक्चोरल ग्राफ, थोड़ा ग्राफ के ऊपर ज़रूर आप ध्यान दे के जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उससे क्वेश्चन अराइज होगा ही होगा, तो आपको उसको ज़रूर देख लेना है। उससे 1-2 क्वेश्चन आ जाएंगे तो आपको कर लेने पड़ेंगे, ठीक है। आप ग्राफ की जरूर देख लें, काफ़ी आसान सा होता है, रिवाइज करना भी काफ़ी आसान होगा, तो ज़रूर आप देख लें। जो भी बार दिया गया है, ग्राफ दिया हुआ है, बार ग्राफ है, पिक्चोरल ग्राफ है, पाई चार्ट है, ठीक है, डाटा इंटरप्रिटेशन है, तो इसे भी ज़रूर आप देख के जाएंगे। अब यदि हम बात कर लें जनरल एप्टीट्यूड के बारे में बात कर लें तो ये काफ़ी आसान सा होगा, कोई ज़्यादा नहीं। आप अभी तक जो करते आ रहे हो
रीजनिंग जो बनाते आ रहे हो तो वैसा ही होगा, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग आसान सा होता है, ठीक है। यदि आप नहीं किए हो तो आप बेहतर है कि मैं सजेस्ट करूँगा कि आप सगीर अहमद की बुक ले लो, बेहतर है। आप कोई भी आप जो है वैसी बुक ले लो जिसमें आपको लगती है रीजनिंग ये बेहतर हो सकता है, इससे हम तैयारी अच्छे तरीके से करते हैं। कोई सी बुक, आप कोई भी जनरल कंपटीशन की बुक उठा लो, उसमें से जो है आप रीजनिंग की तैयारी अच्छे तरीके से कर पाओगे। अब यदि हम बात कर लेते हैं हमारा जो ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाला है उसके बारे में यदि बात करते हैं, तो ट्रेड से रिलेटेड आपको सबसे पहले यदि आपने एमएलटी के कोर्सेज किए हैं, आपने डिप्लोमा किए हुए हैं 2 साल या तो 3 साल वाले कोर्सेज, तो उसमें से जो भी आपके सेमेस्टर वाइज जो आपके जितने भी सिलेबस थे आपको उस सिलेबस को ही कवर करना है। यदि आप उस सिलेबस को कवर कर लेते हैं तो आपके ट्रेड से जो आने वाले क्वेश्चन होंगे वो बहुत आप आसानी तरीके से कर पाओगे उस चीज़ को, ठीक है। तो यदि आपके पास बहुत अब कम वक्त बचा है तो अब इसमें क्या कर सकते हो, तो आप प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि जो हमारा एमपी में आने वाला है, व्यापम में जो आने वाला है सिर्फ उसी को देखने वाले हैं, ऐसा नहीं। अब इससे पहले जैसे हमारा एम्स वाला जो क्वेश्चन आ चुका है उसमें से आप क्वेश्चन देख लो, उसमें से आप एक बार अब जो है सीरियल वाइज से जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम हुए हैं स्टेट लेवल पे, तो YouTube पे आपको ये बहुत सारी वीडियोज आपको मिल जाएगी। हमारे भी आप चैनल पे जाओगे तो हमारे भी चैनल में आपको बहुत सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस एम से रिलेटेड और भी बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जनरल कंपटीशन के जो है वो भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस करके जाओगे और फोकस बेसिक क्वेश्चन के ऊपर फोकस जरूर करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ टफ वाले क्वेश्चन को देख रहे हैं और बेसिक सब सारे क्वेश्चन को छोड़ के चलेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। नॉर्मल रेंज को जरूर देख के चलेंगे, कौन से डिजीज के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं जरूर देख के चलेंगे, सैंपल हम लोग कौन कौन सा लेते हैं ये सब जरूर देख के चलेंगे, ठीक है। यानी आपको बेसिकली जो हमारा लैब टेक्नीशियन से रिलेटेड कि लैब टेक्नीशियन को क्या क्या जानकारी होनी चाहिए, बेसिक जानकारियाँ, तो वो तो आपके पास होनी ही चाहिए, ठीक है। उसके बगैर आप एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं कर सकते। यदि वो आप करके जा रहे हो, उसको पूरा कंप्लीट करके जा रहे हो तो वो बेहतर है, आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स जरूर दिलवाएंगे, ठीक है। तो मैं तो बस यही बताऊंगा कि जितने भी प्रोसीजर होंगे टेस्ट के आप सीरियल वाइज हर एक के प्रोसीजर देखे जाओ। अब उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन अराइज होंगे आप प्रोसीजर यदि देख के जा रहे हो, उसके ऑब्जर्वेशन को देख के जा रहे हो, तो आप उसके रिजल्ट को आसानी से याद भी रख पाओगे और उससे इंक्लूडिंग ये प्रोसीजर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन अराइज होता है तो बहुत आसान तरीके से उसका जवाब दे पाओगे, ठीक है। तो अब आपको यही करना है, लास्ट टाइम है। यदि आपको साइंस और जीके इन सब कुछ पढ़ना है तो आप बेहतर होगा कि लूसेंट की बुक को प्रीफर करो। यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने हैं, और अब ज़रूरी नहीं कि पूरा अब थ्योरेटिकल में आप घुस जाएं, ऑब्जेक्टिव पढ़ें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ही डील करें, उसके ऑप्शंस जो होते हैं उनको भी डील करें, ठीक है। कई बार आपको बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे ऐसे भी मिल जाएंगे जिसमें कि ऑप्शन को डील नहीं किया गया, ऑप्शन का डिस्क्रिप्शन नहीं दिए गए हैं, तो आप खुद भी बैठ के उसकी डिस्क्रिप्शंस को ढूंढें, ठीक है। और जहाँ तक आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा MCQ की तैयारी करके आप जाओ उतना बेहतर आपके लिए। तो आपको ऐसे भी मैंने तो बहुत सारी प्रिपरेशन करवा रखी है आप लोगों को, बहुत सारे MCQ के मैंने वीडियोस डाले हैं और बहुत सारे वीडियोस में मैंने फुल डिस्क्रिप्शन दिया है, आंसर्स का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है, जितने भी ऑप्शन होते हैं सारे के डिस्क्रिप्शन मैंने दिए हैं। ये जितने भी डिस्क्रिप्शन दिए हैं ये सारे डिस्क्रिप्शन अभी आपको ज़रूर काम दे देंगे, तो आप ज़रूर हमारी पूरी वीडियोज़ को देख के जाएँ, ठीक है। और ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ सिर्फ मेरी वीडियोज़ को देख के जाओ, पूरी तरह से प्रिपरेशन हो जाएगा। आपको और भी जो बुक्स हैं, ठीक है, जैसे इंद्राज बिश्नोई की जो MCQ की बुक आती है बहुत अच्छी बुक है, आप उससे ज़रूर तैयारी करें। MCQ हमारे ट्रेड से रिलेटेड जितने क्वेश्चन होंगे वो आप बिल्कुल आसान तरीके से उसे एक्वाइर कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए बेस्ट ऑफ लक एग्ज़ाम के लिए, आप लोग एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करें और जो भी आपकी क्वेरीज होगी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालें, मैं दूर करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। बाय बाय, टेक केयर।